गिरफ्तारी हम लोग की नहीं हो पाई, हम लोग बचते रहे। देखिए ऐसा है, जो दल बदलू हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ में अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और ये लोग जितने लोग गए हैं सब बहुजन में पले थे। बहुजन का मिशन ही कमीशन। 1996 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए। 1998 में 13 महीना के लिए, 1999 में 4.5 साल के लिए। पूरे कार्यकाल को हम लोग जोड़ देते हैं, 6 बरिस 3 महीना 13 दिन अटल जी सत्ता में रहे, लेकिन जो छाप छोड़े। नमस्ते, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। सियासत बहुत गर्म हो चली है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। हर दल के तमाम बड़े नेता एक दल से दूसरे तरफ जाने लगे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रमुख 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहाँ से कहा जाता है कि केंद्र की जो गद्दी है वह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। तमाम सारी अटकलें लगी और आज जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली। खैर, ये दल ज्वाइन करना, दल को छोड़ना, ये सब चलता रहता है। आज हम जिनसे बात करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। 70 के दशक से राजनीति शुरू की और जब भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है तो सबसे पहले जनसंघ को याद किया जाता है। जनसंघ जब नाम में आता है तो तमाम सारे सवाल आ जाते हैं। तो हम जिनसे बात करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और तमाम सारे बड़े पदों पर रह चुके हैं ये। फिलहाल कुशीनगर की सातों विधानसभा में जो पटौना विधानसभा आता है वहां से ये बीजेपी की उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। खैर, अभी नाम की कोई कंफर्म या क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यह उम्मीद लगाई जा रही है ये भी प्रत्याशी हो सकते हैं। खैर, सबसे पहले सर आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। बात से बताइए, ऐसा पोर्टफोलियो में आपके पता चला कि 73 के दशक से 73 से लगभग 1973 में आपने जो है राजनीति की शुरुआत की, उसकी पारी शुरुआत की। जनसंघ से शुरू हुआ, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय रूप से आए। उस वाकया को बताइए जब आपने जनसंघ के बाद से भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद से फिर क्या-क्या, कैसे-कैसे घटनाक्रम हुआ, उसको पूरा विस्तार से। जनसंघ का जब गठन हुआ तो हमारे परिवार के लोग जनसंघ के ही सदस्य थे। सन 1993 में हम हाई स्कूल पास किए। उसके बाद राय बहादुर टुनकी शाह होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में मेरी एडमिशन हुई। इमरजेंसी में हम लोग का नाम आ गया। हम लोग वहाँ से फिर उत्तर प्रदेश में जो मेरा घर था चौरखा से वहाँ हम चले आए। इमरजेंसी के दौरान। और उसके बाद से हम लोग सक्रिय राजनीति में आए। इमरजेंसी लगी, कौशिक जी 77 में चुनाव लड़े, जनता पार्टी से उसमें हम लोग पूरा सहयोग दिए। शास्त्री जी गिरफ्तारी भी हुई हुई। गिरफ्तारी हम लोग की नहीं हो पाई, हम लोग बचते रहे। उसके बाद शास्त्री जी सांसद के चुनाव लड़े जनता पार्टी में, उसमें भी सारे लोग सहयोग दिए, वो भी जीते। और 1980 में दोहरी राजनीति की वजह से जनसंघ को जनता पार्टी से अलग होना पड़ा। क्योंकि हम लोग विलय कर दिए थे, जनसंघ उसी में विलय कर दिया था जनता पार्टी में। तो दोहरी राजनीति पर कि तो आरएसएस से अब संबंध रखें या सरकार से, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में थी। तो उस समय हमारे नेताओं ने निर्णय लिया कि हम जनसंघ को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया सरकार से और 80 में जनता पार्टी की गठन हुई। तब से हम लोग सक्रिय राजनीति में आ गए। पुराने नेता रहे हैं, राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। एक समय जब बीच में आया जब भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी की जिस सरकार बनी तो काफी मजबूत दिखी। उसके बाद से बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई लगभग 10 सालों तक, उस समय भाजपा बिल्कुल जो है बिल्कुल अपने जो है मतलब पूरी तरह से जो है उसको कह सकते हैं कि शांत अवस्था में चली गई। कार्यकर्ता भी बिल्कुल अक्रिय अवस्था में थे। तमाम सारी जो है पार्टियों का जो गठन हो गया, नए-नए पार्टियाँ भी आने लगी, तो भाजपा उसमें बिल्कुल शांत दिखी थी। कुशीनगर में भी वही हालत थी और वही मैं एक बार समय याद दिलाना चाहूँगा, उसी दशक में ठीक-ठाक मैं अगर देखूँ तो लगभग 10 वर्षों तक या मुझे ठीक-ठाक याद, अगर मैं गलत ना हूँ मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो आप लगभग 7-8 सालों तक यहाँ जिलाध्यक्ष रहे हैं। फिर कैसे आखिर मोदी जी के आ जाने से क्या कुछ ऐसा बदलाव हुआ
क्या ऐसे इस पार्टी संगठन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि जो इतनी रफ्तार से जो है भारतीय जनता पार्टी सदस्यों को जोड़ना शुरू करी, उसमें कार्यकर्ता सक्रिय हो गए, तमाम सारी मोर्चाओं का गठन हो गया। ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में 1996 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए। 1998 में 13 महीना के लिए, 1999 में 4.5 साल के लिए। पूरे कार्यकाल को हम लोग जोड़ देते हैं, 6 बरिस 3 महीना 13 दिन अटल जी सत्ता में रहे। लेकिन जो छाप छोड़े उसके बारे में हम चर्चा करें, और जो उन्होंने मार्ग दिया, उस मार्ग से आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उससे अलग कोई नहीं है। और जो वो हमको दिशा मिलता है, आरएसएस से मिलता है। वही लोग दिशा तय कर देते हैं, वही लोग एक दर्शन देते हैं, और उसी दर्शन पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसके बाद एक समय आया कि अटल जी ने जो काम किया, हमारे कार्यकर्ता हम गांव तो उतना अपने विस्तार नहीं कर पाए थे, उनके काम को हम जनता के बीच में नहीं ले आ पाए। और वह 23 दल के मिला के गठबंधन की सरकार की सबको संतुष्ट करने में ही भारतीय जनता पार्टी का जो दर्शन था, जो मिशन था, वो हम उतना पूरा नहीं कर पाए, समय नहीं मिल पाया। इसलिए हम अपने जनता को पूरी बात बता नहीं पाए, जिसके वजह से 2004 में जो चुन हाँ, जो सरकार बनी, उसमें कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में मात्र 7 सीट की अंतर थी। कांग्रेस के लोग एक 145 सीट पा गए, हम 138 सीट पा गए। अगर 7 सीट हम और पा गए होते तो हमारी सरकार बन गई होती। तो उसमें उत्थान पतन एक जीवन का क्रम है, उसी तरह दल का भी है। उससे हम लोग सबक लिए, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी अपने परिश्रम, अपने जो गुजरात में 3 3 बार मुख्यमंत्री होने के पीरियड में जो कार्य किए, उससे जनसंघ ने उनको, भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित किया कि यह प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, इनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाए। प्रत्याशी हुए, और वह जो काम किए थे गुजरात में, और गुजरात के लोगों ने जो मोहर लगाया था, उस काम पर पूरे देश के लोगों ने मोहर लगा दिया 2014 में। और हम अपने बल पर, कोई नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाएगी, लेकिन हम लोग अपने बल पर सरकार बना लिए 284 सीट पर। जनता ने फिर आपको एक बार मैंडेट दिया, 2019 में भी दिया, और ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो बड़ा चुनाव माना जाता है 2017 में, फिर जनता ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। उसी पे मेरा सीधा सवाल है, सर क्या हुआ, आखिर जनता नाराज क्यों दिख रही है? चुनाव नजदीक है, विधानसभा का चुनाव आ गया है, तमाम सारे जो है राजनेता हैं, विधायक हैं, वह भाजपा छोड़ छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं। मैं नाम लेकर सीधा बताना चाहूंगा कि 3 मंत्री और लगभग कह सकते हैं 1 दर्जन के आसपास विधायक भाजपा को छोड़कर चले गए। यहाँ के तत्कालीन विधायक ही कहा जाएगा, स्वयं प्रसाद मौर्य जो मंत्री भी रहे हैं, कितने कद्दावर नेताओं को भाजपा छोड़नी पड़ी, फिर क्या कमी रह गई? देखिए, ऐसा है, जो दल बदलू हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ में अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है और राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और ये लोग, जितने लोग गए हैं, सब बहुजन में पहले थे। बहुजन का मिशन ही कमीशन पर आधारित था। वह काम भारतीय जनता पार्टी में हो नहीं पाया। और नरेंद्र मोदी जी देश को सुधारने में लगे हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे योगी जी भी उत्तर प्रदेश को सुधारने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। उसमें इन लोगों का रास नहीं आया, और इसलिए जो कैबिनेट मंत्री के रूप में बहुजन के पीरियड में लोगों ने गेन किया था, वह इसमें नहीं हो पाया। और अपने परिवार को सारे लोग चाहते थे स्थापित करना, वो भी अवसर नहीं मिल पाया। यही कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं। बताया कि दलित, शोषित और तमाम पिछड़े वंचित जो लोग हैं, उनके भले के लिए, उनके उत्थान के लिए जो भाजपा में मॉडल में नहीं हो पा रहा था, लगातार वो कोशिश कर रहे थे। उनके जो है द्वारा जो तमाम सोशल मीडिया पोस्ट डाले जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बार-बार जो है मुख्यमंत्री से, शासन से, सरकार से वो चिट्ठी लिखते थे कि जो मुझे काम करना है सरकार उस पे मोहर नहीं लगाती है, काम नहीं करती है, उसके लिए धन आवंटित नहीं करती। आप बताइए, जो ये लोग आरोप लगाए हैं वो एकदम सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की जो सूची प्रत्याशियों को निकली है,
उसमें कितने ओबीसी हैं, कितने पिछड़े हैं, आप स्वयं देख लीजिए। और यह जब 5 साल सरकार में पूरा लाभ ले लिए, अपना काम कर लिए, उस समय बीच में कभी भी जो जितना भी थे उसमें उस समय किसी भी शोषित दलित के बारे में एक शब्द इन्होंने 5 साल में नहीं कहा। अंतिम समय में जब इनका पूरा नहीं हुआ इच्छा, तब ये आरोप लगाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ओबीसी और पिछड़ा दूसरा कौन है देश में? उसको हम प्रधानमंत्री बनाए, उनको गृह मंत्री बनाया है। और इन लोग के बारे में, इनके बारे में पूरा राजनीतिक जीवन चक्र जब आप देखेंगे, तो हर 5 साल में कोई ना कोई दल इन लोग को छोड़ना है। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और जहां तक ये गठबंधन का बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग टूट के जा रहे हैं, आज सपा की जो गठबंधन हुई है 2017 में, या बहुजन से गठबंधन किए थे। बहुजन बहुजन के मायावती जी 3 3 बार 4 4 बार मुख्यमंत्री प्रदेश के रही, और उनको हमेशा 100 125 50 60 सीटें मिलती थी। और इस समय सपा के लोग जो गठबंधन किए उसका नजर डालिए कि ओम प्रकाश मौर्य अपने कभी नहीं जीते थे, राजभर। राजभर जी अपने कभी नहीं जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए, उनको सीट दी गई, 4 सीट वो जीते, वो उनके गठबंधन में है। और अपने ये जो है, तो जी बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, बीजेपी झूठ बोलती है, जो कहती है कभी नहीं करती है। और तमाम सारे जो है वो लोग कहते हैं कि जो है हम एक कानून लाना चाहते थे सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं उस पे वो बड़ा घेरते हैं बीजेपी। वो सब जनता को भ्रम में डोब डाल रहे हैं। इन लोग का केवल अपना राजनीति, अपना परिवार को बढ़ाना, इसी के लिए राजनीति है। जितने राजनीतिक दल हैं उनकी पृष्ठभूमि को देखिए। सपा के लोग हैं अपने परिवार के लिए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन उनका एक लक्ष्य है किसी तरह राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाए। जितने दल के लोग हैं सबका वही एक मिशन है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचती है, देश के बारे में सोचती है। आज ये बताइए, 54 साल तक, 70 साल 75 साल आजादी के बाद 54 साल कांग्रेस के परिवार के लोग केंद्र में सत्ता में रहे, केवल गरीबी के बारे में मंच पर बोलते थे, गरीबी मिटाते नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, हर परिवार को, कोई ऐसा देश में परिवार नहीं है, मैंने उत्तर प्रदेश की तो बात ज्यादा मैं कहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कोई ऐसा परिवार नहीं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो लाभ दिया उसके उसके परिवार में न गया हो। नहीं है तो कम से कम 24 घंटा बिजली मिल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई किसान नहीं है कि किसान सम्मान निधि न पाया हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके घर में उज्ज्वला योजना, जो गरीब की कई पीढ़ियां बीत जाती थी चूल्हा फूकते फूकते, और कैंसर की बीमारी हो जाता था, आंख खराब हो जाता, उसे निजात दिलाने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और हर व्यक्ति को बैंक के सीढ़ी पर चढ़ने का अवसर दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। नहीं तो पहले बैंक में खाता खोले जाते थे तो कोई संपन्न आदमी जिसका खाता होता था, जब प्रमाणित करता था तो बैंक में खुलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा कि जो भ्रष्टाचार है, राजीव जी हमेशा बोलते थे कि 100 रुपया चलता है तो 85 रुपया दलाल खा जाते हैं, 15 पैसा उसके खाते में पहुंचता है। वो उन्होंने कहा जीरो बैलेंस पर जनधन का खाता हम खोलेंगे, और सारे गरीब को उसमें जोड़ दिया। इस समय जानते हैं 42 करोड़ लोग उसमें जोड़ गए हैं, 20 करोड़ तो केवल महिलाएं जोड़ी है। और यह कोरोना काल में 20 करोड़ महिलाओं को 1 1 हजार रुपया दिया गया है हर माह। ऐसा करने वाला कौन है? अखिलेश यादव एक बयान दिए, एक उन्होंने मन से लगातार इस बात को कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हमारी सरकार बन गई तुम तो गरीबों के 300 यूनिट जो बिजली बिल आएगा वो माफ करेंगे। किसी एक भिखारी से आप कहिए तो पूरा राजवदान दे देता है। उनके पीरियड में बिजली 3 घंटा 2 घंटा शहर में मिलती थी, बच्चे की पढ़ाई बंद हो गई थी, रात में कोई घर में आता था तो अंधारे में सोना पड़ता था। दीपक का हम सारे लोग प्रयोग करते थे, दिया का उपयोग करते थे, लालटेन का उपयोग करते थे। उस युग को समाप्त करने का काम कोई किया है तो मोदी जी ने किया है, और यहाँ योगी जी प्रदेश में किया है। क्या रहेगा बीजेपी के लिए, चूंकि आप सत्ता में हैं, केंद्र और राज्य दोनों जगह आप हैं, क्या क्या, चूंकि जनता इस बात को लगातार उठा रही है, युवाओं की आवाज है। हमने जो सर्वे किया, लोगों से बात किया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुद्दा रोजगार का है। रोजगार पे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, महंगाई पे सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, भ्रष्टाचार पे पूछे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण ऐसे, अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो ऐसे तमाम सारी चीजें हुई हैं
जो कानून व्यवस्था पे ज़रूर एक बार प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। रोज़गार पे ज़रूर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और बीच में जो लगातार खाने की वस्तुओं के जो दाम बढ़े थे, तो महँगाई पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है। देखिए, रोजगार के बारे में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी दे चुकी है और देने की तैयारी हो रही है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ी हुई है, अगर उस पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, और आप पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, अगर आप ही को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो इस देश में जितने नौजवान हैं, आप नौकरी नहीं दे पाएंगे। उनको केवल व्यवसाय में हम आजाद की, इसीलिए कौशल विकास योजना जो भारत सरकार ने दी है, कि कौशल विकास योजना के माध्यम से जो हमारे इंटर हाई स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं, बीए किए किए हुए हैं, उसका ट्रेनिंग करके उन लोग को रोजगार करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, और वह सरकार करा रही है। इसी जनपद में कुशीनगर में 4 बेरोजगार मेला लगा था और उसमें कम से कम 2-2,500 नौजवानों का चयन हुआ। आज तक इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ प्रदेश को मिल रहा है। अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं रहती, तो आज किसान निधि राजस्थान में नहीं मिल रहा है, बंगाल में नहीं मिल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में इस समय जो जोड़ी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के, यहाँ प्रदेश में योगी जी की, यह बरकरार रखना। और आपसे मैं कह रहा हूँ कि यह चुनाव जो होने जा रहा है, 2017 में से ज्यादा सीट हम लेने जा रहे हैं। जो पश्चिम में एक लोग हवा बनाए थे, वहां के चुनाव में उस समय जितना सीट हम पिछले बार पाए थे, उससे ज्यादा पाने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे हम कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं, हमारे 3-3 अध्यक्ष वहां टिकट पाए हुए हैं। हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, इस समय उस समय तो लहर था, इस समय तो तूफान है। और उसका एक ही कारण है कि जो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो कानून व्यवस्था ठीक किया है, वहां वहां तो सारे महँगाई पे तो सवाल है, महँगाई पे तो सवाल महंगाई किस चीज की है? हम मान लीजिए तेल महंगा है, तो आप अगर तोरी पैदा नहीं करते हैं तो महंगा होगा। हायर दी प्राइस इन लोअर दी डिमांड, लोअर दी प्राइस इन हाई दी डिमांड। डिमांड ज्यादा होगा, उत्पादन कम होगा तो होगा ही। और धीरे धीरे इसके लिए सरकार को इसके लिए नीतियाँ तो बनानी पड़ेंगी। धीरे धीरे सब नियंत्रण हो गया। अब आप मार्केट में जाकर देखिए, कड़ू तेल का भी रेट गिर गया है, हर चीज का रेट गिर गया है। इस समय तो कृषि चुनाव के पहले क्यों गिरा है सर? सवाल ये है। चुनाव के पहले नहीं, जैसे जैसे उत्पादन होता है वैसे वैसे गिरता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी होता है साग सब्जी से कोई ले ले, जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो बढ़ेगा, जब खेत में पैदा हो जाता है तो घट जाएगा। इसे में साग सब्जी से लगे हर चीज सस्ते हैं, कोई दिक्कत। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मौर्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वो अंत कर देंगे, बीजेपी को एकदम खत्म कर देंगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम जब जिस पार्टी को छोड़ते हैं, उस पार्टी का सर्वनाश हो जाता है। देखिए, वह एक अपना बड़े नेता हैं, और इतनी छोटी बात बने उनका। बड़े नेता तो हम लोग जरूर मानते हैं, लेकिन विचार उनका ऊंचा नहीं हो पाया। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से निकल के दूसरे दल में गया, वह मिट गया है। आप कल्याण सिंह जैसे ताकतवर आदमी को नहीं देखे होंगे। जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, तो उस समय वो अलग दल बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शंकर सिंह बघेला गुजरात में थे, वो भी अलग कांग्रेस में गए, भाजपा को हराने के लिए वो भी इसी तरह बोलते थे, लेकिन कोई अस्तित्व उनकी नहीं बची। उमा भारती जी मध्य प्रदेश में दल से हम लोग से जब अलग हो गई, तो जिस सीट से मुख्यमंत्री थी उसी सीट से लड़ी, वहां हार गई। भारतीय जनता पार्टी के एक श्राप है, जो भी इस दल से निकल के जाता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र के समान है। ऐसे ऐसे स्वामी जी, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना हमारी एक कार्यकर्ता को क्षमता है कि वो तोड़ पाएंगे। बात करेंगे पटौना विधानसभा की, क्योंकि आप पटौना के निवासी, स्थायी निवासी हैं, यहाँ के रहे हैं और लगभग लगभग अगर मैं ठीक ठाक कहूँ तो लगभग आपने 35-40 साल की राजनीति तो देखी ही हुई है। क्या माहौल है पटौना में? पडरौना में सब माहौल ठीक है। जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी वह चुनाव जीत के जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन में रोज उसके काम हो रहे हैं। हम आपसे बताएं, किसी दल के पास बूथ पर 21 की टीम तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 21 की एक अध्यक्ष और 21 की कार्य समिति उसकी हर बूथ पर है। हम पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और पन्ना प्रमुख के माध्यम से एक पन्ने में 30 नाम इधर और 30 नाम उधर, 60 नाम होते हैं
कम से कम 10-15 परिवार होते हैं, उसमें रोज संपर्क करना है। हम त्रिदेव का गठन किए हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और बीएलए 2। इतना चैनल मेरा है और यह सब सुनील बंसल का देन है। बंसल जी ने जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश को दिया है, हम घर बैठे चुनाव जीत जाएंगे और दल के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हर बूथ पर जीत गई। ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया जो आईटी सेल वो काफी मजबूत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं सीधा सवाल पूछूंगा और आपसे उम्मीद सीधे सवाल की करूंगा। पडरौना से आप उम्मीदवारी किए हुए हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं होता। पार्टी जिसको चाहे, कहीं एप्लीकेशन नहीं लिया जाता है, तो कैसे हम मानते हैं कम उम्मीदवार हैं? कहीं बायोडाटा नहीं दी जाती है, कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया जाता है, कहीं पैसा नहीं जमा किया जाता है प्रत्याशी बनने के लिए और दल में है तो कोई प्रत्याशी नहीं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता को आंकती है। और पार्टी आपको मौका देती है तो क्या क्या विजन होगा? देखिए, जब पार्टी हमको जो कहेगी वो करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। हम लोग हमेशा तैयार हैं और संगठन मेरा हमेशा तैयार है। हमको ये नहीं है कि हम चुनाव के पीरियड में भी आए और चुनाव ही का पीरियड में हम काम करते हैं सरकार बनाने के लिए और एमएलए एमपी बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा संगठन मजबूत करने के लिए लगी रहती है और उसमें जो कार्यकर्ता होता है पार्टी नेतृत्व चयन कर लेता है